खुद अल्लाह की कसम बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों ने तक नहीं कहना शुरू कर दिया है कि मैं बच्चे को रास्तबाज और अमीन नहीं बना सकता, ये रोड नहीं क्रॉस कर सकेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भूखा नहीं मरेगा खाली, ये पत्थरों से मारा जाएगा। लोग समझेंगे पागल है, लोग की तो इसको दूर की बात है, मिलनी नहीं, काम तो मिलना नहीं, इसकी दोस्ती तक नहीं होगी। दोस्ती करने के लिए भी मुझे 2 नंबर बंदा चाहिए पाकिस्तान में। हम सबको पता, हम सबके दोस्त हैं। जब तक कोई 1-2 नंबरियां ना हो हम उसको ट्रस्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो 2 नंबरी मुझे मेरी 2 नंबरी की याद दिलाती है और मैं कहता हूं अच्छा मेरे टाइप का ये कुछ बोलेगा तो मैं भी बोल दूंगा। और दोस्ती की डेफिनेशन हमने ये निकाली हुई है कि मेरा दोस्त ही वो है सर जो मेरे 2 नंबरी को राज में रखता है। आई ट्रस्ट हिम। आपकी 2 नंबरी को पहले वो देखता है, फिर वो राज में रखता है और फिर आपका ट्रस्ट शुरू होता है। सो 2 नंबर बंदा ट्रस्ट के लिए जरूरी है। सोचे, साइंस समझे मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे अल्फाज बड़े सिंपल से हैं। दुनिया कायनात शुरू दिन से आदम अलैहिस्सलाम का पहला बेटा से लेके पाकिस्तान बनने तक थ्योरी कुछ और थी कि ट्रस्ट करने के लिए 1 नंबर बंदा जरूरी है। मगर पाकिस्तान बनने के बाद हम लोगों तक सर 2 नंबर बंदा 2 नंबर बंदे का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं, उसके सामने 2 नंबरी करता हूं, नहीं बताता। सो वो सब गलत थे। असल में ट्रस्ट फैक्टर होता है जब 2 नंबर एक जैसे इकट्ठे होते हैं सर, वो होता है असली एकार दोस्ती। तो क्या करते हो 2 नंबरी, कहां जा करते हो? जिगर के घर जाके। जिगर, क्योंकि मेरा जिगर है, इसलिए तो वो मेरा जिगर है, दरवाजा खोलता है मेरे लिए कि आ जा। घर थोड़ी है, वो तो क्लब है उसका, क्लब जहां पे अपने जिगर इकट्ठे होते। और यही आपका वो लेवल अचीव नहीं हुआ, हो जाएगा। अगली नस्ल की लड़कियां तेज आ रही है, मगर आपको भी आपकी बेस्ट फ्रेंड इसलिए बेस्ट फ्रेंड थी क्योंकि आपसे भी अच्छी गीबत करती और सुनती थी वो। आप अपनी सास को नहीं छोड़ती थी, वो अपनी मां को भी नहीं छोड़ती। हालांकि ट्रस्ट की डेफिनेशन एग्जैक्ट उल्टी है, और हम कर रहे हैं रहमतुल आलमीन के मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टैग लगाया हमने। यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे बेसिक फार्मूले चेंज करने के पीछे बड़ी फिलॉसफी जो है वो करप्ट की गई है। और बड़ी फिलॉसफी बड़ी सिंपल सी है, जो कि कब से मैं आपको बता रहा हूं, हर वीडियो में एक ही बात बता रहा हूं कि असली फलसफा आपको 0 से स्टार्ट करके बड़ा पंगा लेना पड़ेगा। अम्मी जी सब कुछ ही गलत है अम्मी जी। तो लेट्स फर्स्ट, पहला कदम क्या होता है गलती का, गलती दुरुस्त करने का पहला कदम क्या होता है? क्या माने तो सही कि अबू जी माने आप 2 नंबर आदमी, कोई बात नहीं, पहला कदम उठा रहे आए, कहीं मैं 2 नंबर आदमी हूं और अम्मी बोले बेटा मैं 2 नंबर मां हूं, पहला कदम तो उठाएं। नहीं मेरे बेटे के सामने मेरी नाक कट जाएगी, फिर तो मैं बाप ही नहीं रहूंगा। तो ठीक है, फिर आप 2 नंबर ही बचा पालेंगे ना, क्योंकि आपने अगर अपने हीरोइज्म का स्टेटस मेंटेन रखना है तो उसके अंदर फिर वो सारी चीजें बच्चे को देनी पड़ेंगी, जिसमें आप बहुत बड़े इमरान खान और टार्जन हैं, वकार यूनुस हैं आप 2 नंबरी की। तो फिर इसके अलावा तो आप बाप हैं ही नहीं। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया जिसने मेरी नहज पे अपने एक बेटे या 2 बेटियां बालिग कर दी मेरी नहज पे, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। इसको पूरे होलिस्टिकली क्यों नहीं देख रहे कि जिसने मेरी नहज पे ना कही वो जन्नत पे कैसे आएगा? मतलब 2 जन्नतें, एक नबी इस्लाम की सुन्नत का पूरा करने वाले और एक जिन्होंने जो कुछ मर्जी किया खैर आ जाऊं। 2 जन्नतें तो नहीं है ना, एक ही जन्नत है। सो उसका एक ही तरीका है और उसकी एक ही हायरार्की है। ये बहुत आसान करके इसलिए बता रहा था कि आपका कहीं इंटेलेक्चुअल कोर ना हिल जाए। अब असली सवाल यह है कि सर अगर इस्लाम टैबूड है, हम खुद अपने आप को पेंडू समझते हो इस्लाम हिजाब करते वक्त, हम खुद अपने आप का कॉन्फिडेंस ना अचीव कर सकते हो क्योंकि पूरी दुनिया गैर मुस्लिम हो चुकी हुई है, गैर मुस्लिम इश्क। ना मैं अपनी बेटी को कह सकता हूं कि बेटा मुंह कवर किया कर, ना अपने बेटे से कह सकता हूं कि बेटा दाढ़ी, अल्लाह के नबी इस्लाम ने कहा था मेरे पे हुक्म है कि मैं अपनी दाढ़ी छोड़ दूं,
और मेरे पे हुक्म है कि मैं मूछों को कुतरवाऊं, तो ये अगर मैं खुद ही नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे अंदर एक खास किस्म की आवाज आती है कि नहीं नहीं इसकी खैर है, बस नमाज पूरी कर ली, क्योंकि ये अंदर से आवाज आती है कि नहीं जन्नत हक तो है, जहन्नुम हक तो है, होगा तो सही। बाकी के सारा रास्ता मैं इधर उधर करता रहूं तो वो कहां तक पहुंचेगा कि मेरा पॉइंट ए और पॉइंट बी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर बाकी के सारे पॉइंट खराब हैं, तो वो ए से बी तक का सफर कैसे करेगा? नहीं कर सकता, और ना ही हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई और ही वर्जन ऑफ इस्लाम आया पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है जब 47 का ऐलान किया इकबाल ने, सही खुतबा दिया था इलाहाबाद में, जब 47 में ऐलान हुआ तो कुछ 7-8 हजार बंदों की एक नफरी निकली और सारे बाबे इकट्ठे हो गए, बॉर्डर पे खड़े हो गए आगे, कश्मीर से लेके ठट्ठा तक सब ने हाथ में हाथ पकड़े थे कि कोई नहीं गुजरेगा जब तक कि हम उसको इस्लाम का कोई और वर्जन ना दे दे, एक नई किताब पकड़ो। आप आ रहे हो इस पाकिस्तान में, बाकी सब कुछ तो बदल कर देंगे, क्योंकि मैं और आप एक जितने दो नंबर नहीं हो सकते। मेरे घर में भी आपके ऊपर से गुजरना मना है, मेरे घर में भी कैंची ऐसे नहीं कर सकते, आपके घर में भी, मेरे घर में भी दाढ़ी को तालिबान कहते, आपके घर में भी, मेरे घर में भी हिजाब जो है वो, मेरे घर में भी मौलवी साहब का वर्ड लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड। अस्सलाम वालेकुम, दिस मी फैसल इमरान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बेसिकली शेख फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, क्लस्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि आप हाउ टू नो हु इज़ योर रियल फ्रेंड। ये किस तरह पता लगेगा कि जो जिस जिस बंदे को आप ये कंसिडर कर रहे हो कि वो आपका असली दोस्त है, जिसको अगर पाकिस्तान में जिगर की बात की जाए या फिर बेस्टी की बात की जाए, वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा ये हमारी साइकोलॉजी गिर चुकी है कि हम एक गुनाह का काम करने के लिए अपने दोस्त को याद करते हैं। आप देख लें जो भी आपका रियल फ्रेंड है ना, एक मेजरमेंट आपको बता देता हूँ कि एक टेस्ट है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कौन सा फ़लसफ़ा है जो सीख रहे हो, वो कौन सी पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा फ़लसफ़ा है, वो कौन सी सोच है जो आप अपने दोस्त से कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके पास एक वैलिड आंसर होना चाहिए, एक ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है जो मैं अपने अपने दोस्त से अडॉप्ट कर रहा हूँ। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको दुनियावी लिहाज से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दे रही हों, वो पर्सन हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, मगर जब एक बंदा इस्लामिक स्टैंडर्ड पे इवन कि वो है क्या है ना कि आपने किसी से भी मोहब्बत करनी है, किसी से भी कोई रिश्ता बनाना है, वो तो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाएं। क्योंकि जब आपके किसी भी रिलेशनशिप में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं ना, तो कभी भी अल्लाह आपको लेट डाउन नहीं करते हैं। और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो भी है, इवन दो कि वो लड़की है या लड़का है या लड़की है, उसको ये चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखनी चाहिए कि अगर आप आजकल के दौर में दीन पे आ रहे हो ना, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दूसरों को भी उस चीज़ में लेके आएँ। इस तरह ना करें कि आप कमरे में बंद होकर बैठ जाएँ और दूसरों को आपका पता ही नहीं आने लगे। जब तक वो आपको देखेंगे नहीं, आपको फ़ील नहीं करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को जज नहीं करेंगे, तो हाउ दे कैन गेट सम काइंड ऑफ इंस्पायरेशन कि हमने इस जैसा बनना है या हमने इस लड़की की तरह बनना है जिस तरह ये निकाब करी है, जिस तरह इस भाई ने दाढ़ी रखी हुई है, जिस तरह इसका लाइफ़स्टाइल है, मौलवी विद एन एटीट्यूड है, हमने इस तरह का बनना है। जब तक आप लोगों को सामने खुद को रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे, तो किस तरह एक इंस्पायरेशन गेट करेंगे। तो इस मामले में मैं कहता हूँ कि वाइस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वो हैं कि उन्होंने एक मेजर चेंज लेके आए हैं, वो अगेंस्ट द फ्लो के हैं। और ऑफ कोर्स और भी बहुत से आ जाते हैं, मगर ही इज़ वन ऑफ देम कि जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, और यही वजह है कि वो झूठ के साथ अटैच हुए हैं। ये आपके भी ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब भी आपके पास अपने इवन कि अपने सर्कल की बात करें, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो लोगों के साथ अटैच हों, उनके साथ कमिटमेंट किया करें, उनके साथ कन्वर्सेशन किया करें, ताकि वो आपके मामलात देखें और आप जैसा बनना पसंद करें, और ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में लेके आएँ।